नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भस्म, त्रिपुंड, रोली, चंदन और कुमकुम। महाकुंभ में तिलक देखकर कैसे करें किसी साधु की पहचान। साधु संतों के संदर्भ में तिलक उनके संप्रदाय, साधना पद्धति और उनकी आध्यात्मिक धारा को सामने रखता है। इसी तरह महाकुंभ में जो भी संत समाज पहुंचा हुआ है, उनके भी मस्तक ललाट पर अलग अलग तरह की तिलक नजर आ रहे हैं और साधुओं को उनकी तिलक से कैसे पहचाना जा सकता है और तिलक के कितने प्रकार होते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी के संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जो हुजूम उमड़ा है, वे हर हर गंगे और हर हर महादेव के घोष के साथ डुबकी लगा रही हैं। स्नान के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो स्तुति आचमन करते हैं और इस दौरान वे वहां घाट पर मौजूद पंडों या पुरोहितों से तिलक लगवाते हैं। ये तिलक भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन पहचान है। तिलक धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह माथे पर चंदन, भस्म, हल्दी या सिंदूर से बनाया जाता है। मान्यता है कि तिलक लगाने से मन की शुद्धता और एकाग्रता बढ़ती है। ये केवल साधुओं के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनमानस के लिए भी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। तिलक से महत्व को पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कुछ अन्य उपनिषदों में विस्तार से शामिल किया गया है। तिलक का महत्व, तिलक की महत्ता को ऐसे समझिए कि पुराणों में इसे लेकर कहा गया है कि स्नान, दान, ध्यान, जप, होम, देव पूजा, पितृ कर्म और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा, बिना तिलक के ये सभी प्रायोजन निरर्थक और निष्फल हैं। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृ कर्म च तस्वर निष्फल यान्ति ललाटे तिलक विना। भारतीय संस्कृति में तिलक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि यह व्यक्ति की पहचान, उसके संप्रदाय और उसकी आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। विशेष रूप से साधु संतों के संदर्भ में तिलक उनके संप्रदाय, साधना पद्धति और उनकी आध्यात्मिक धारा को सामने रखता है। इसी तरह महाकुंभ में जो संत समाज पहुंचा हुआ है, उनके भी मस्तक ललाट पर अलग अलग तरह की तिलक नजर आ रही हैं। साधुओं को उनके तिलक से कैसे पहचाना जा सकता है और तिलक के कितने प्रकार होते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। कुंभ के ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों में विभिन्न संप्रदायों के साधु संत इकट्ठा होते हैं। तिलक उनके सांप्रदायिक और पूजा पद्धति को पहचानने में मदद करता है। अगर साधु के माथे पर भस्म का त्रिपुंड है और वह शिव भक्त या शैव संप्रदाय का साधु होगा, अगर तिलक चंदन से बना है और उद्धव पुंडू के रूप में, तो वह वैष्णव संप्रदाय का साधु होगा। लाल कुमकुम या सिंदूर का तिलक देवी के भक्तों या तांत्रिकों का संकेत देता है। नागा साधु जो कुंभ का प्रमुख आकर्षण होते हैं, भस्म से सने होते हैं और उनका तिलक उनकी तपस्या को दर्शाता है। नाक में सुंदर मोती है, कलाई में कंगन और हाथ में बांसुरी सुशोभित है। आप इस भक्त को भी इन्हीं आभूषणों की तरह स्वयं में धारण करें। हे श्री कृष्ण, तिलक लगाकर मुझे स्वीकार करें। तिलक लगाने के क्या है नियम? शास्त्रों के अनुसार तिलक लगाने में उंगली का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन्हें अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। धन की कामना है तो मध्यमा उंगली से तिलक लगाएं। सुख शांति की प्राप्ति के लिए अनामिका उंगली से तिलक करें। देवताओं को मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए। शत्रु पर विजय की कामना है तो तर्जनी उंगली से ललाट पर तिलक लगाना चाहिए। हमेशा तिलक को अनामिका यानी छोटी उंगली के बगल वाली उंगली से लगाना चाहिए। दूसरे के माथे पर तिलक लगाते समय व्यक्ति को अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए, यही सही विधि है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।